नारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण नेति नेति कहीं जा सुगुन करहि निरंतर गान। गोस्वामी तुलसीदास ने जब रामायण अपनी प्रादेशिक भाषा अवधी में लिखी तो उस पर बहुत विवाद हुआ, परंतु गोस्वामी जी ने अपना फैसला नहीं बदला, क्योंकि उन्हें इस बात का विश्वास था कि रामायण की कहानी आम इंसानों तक पहुंचनी चाहिए, ताकि उसमें जो कर्तव्य, त्याग और प्रेम के आदर्श दिखाए गए हैं, जो ह्यूमन बिहेवियर के आइडियल्स हैं, उनसे एक आम इंसान भी अपने जीवन का मार्गदर्शन पा सके, उसे जिंदगी का सही रास्ता मिल सके। रामायण एक धार्मिक ग्रंथ होने के अलावा एक सांस्कृतिक दस्तावेज है, एक ऐसा कल्चरल डॉक्यूमेंट है जो रंग, नस्ल, मुल्क और जाति की सीमाओं को पार करके आम इंसानों के दिलों पर इतना गहरा असर डालती है कि हर आदमी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उसकी शिक्षा और तालीम से फायदा उठा सकता है। यही कारण है कि संसार की करीब करीब हर भाषा में इसका अनुवाद हो चुका है। जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, रूस, चीन, ईरान, थाईलैंड, इंडोनेशिया आदि देशों में रामायण को उतने आदर मिला है जितना भारत में। रूस में पिछले कई सालों से रामायण का नाटक स्टेज पर खेला जा रहा है। उधर इंडोनेशिया में रामायण वहां की लोक कथा, वहां के फोक आर्ट का एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बल्कि प्रमुख विषय है। उसका कारण है कि भारत ने दूसरों की धरती पर कब्जा करने के लिए कभी सेनाएं नहीं भेजी, फौजें नहीं भेजी। हमेशा भारत से गए शांति और दोस्ती के दूत, मैसेंजर्स ऑफ पीस एंड लव, जिन्होंने उनकी धरती पर नहीं, उनके दिलों पर कब्जा कर लिया। उन दूतों के साथ गई भारत के वीरों की कहानियां, उनके एपिक्स, रामायण जैसे महाकाव्य। उसका असर कितना गहरा था, इसका जिक्र करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक में फ्रांस के एक हिस्टोरियन, एक इतिहासकार मिशेलेट के विचार इस प्रकार उद्धृत किए हैं। जिसे जीवन की अनुभूतियों की प्यास हो, वो इस महाकाव्य रूपी सरोवर के जल से अपनी प्यास बुझाए, जो सागर से भी विशाल है, जिसमें सूर्य का प्रकाश है, जिसमें एक निरंतर शांति, एक अनंत मिठास है। सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में रामायण की रचना की।